सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की। वॉल्यूम बढ़ा के बेस कम करो। बोलिए सोनागिर के चंद्रप्रभ भगवान की। भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय हो। थोड़ा सा इको डाल दो। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज जय की हो। परम पूज्य श्री ज्ञेय सागर जी महाराज की जय हो। गढ़नी हरिका लक्ष्मी भूषण माता जी की जय हो। मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज जय की। हो। जय बोल जहाजपुर प्रणेत्री सहस्रकूट जिनालय प्रणेत्री भारत गौरव परम पूज्य गणनी हरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की। माता जी की। माता जी की जयकारा गुरु माता का। धर्म स्नेही बंधुओं, अभी भैया जी ने निवेदन किया। अभी क्या निवेदन किया भैया जी ने? माता जी अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें, है ना? यही कहा था ना? अरे बोलिए ना, याद है या नहीं है? याद है ना? अच्छा, ये वाणी अमृत कैसे हो सकती है? वाणी में अमृत कैसे हो सकता है? क्या वाणी से अमर हुआ जा सकता है? अमृत पीने वाला अमर हो जाता है, तो क्या वाणी का रस पी कर के अमर हुआ जा सकता है? हुआ जा सकता है ना? हुआ जा सकता है। कैसे हुआ जा सकता है? जब इस वाणी में धर्म होता है तो वो अमृत बन जाती है, और जब इस वाणी में कषाय होती है तो वो जहर बन जाती है। जब इस वाणी में अमृत होता है तो वो सबका हित करती है, सबको सुखी करती है, और जब इस वाणी में कषाय होती है, पाप होता है, तो वो जहर बन के सबका और स्वयं का अहित करती है, दुखी करती है, परेशान करती है, कष्ट में डाल देती है, झगड़ा करा देती है, सामने वाले को रुला देती है, तड़फा देती है, सामने वाले के हृदय में घाव कर देती है। कब? जब वाणी में कषाय और पाप होता है, और जब वाणी में धर्म होता है तो वो अमृत बन जाती है। वाणी अपने आप में कुछ नहीं है, वाणी वाणी है, मगर वाणी में आपने क्या मिलाया है, महत्व इस बात का है। वाणी मिल जाती है 2 इंद्री से, वचन कितनी इंद्री से? 2 इंद्री बने और वचन आ गया। अब आप कहोगे 2 इंद्री कोई जीव बोलता है क्या? वो हमारे जैसे बातचीत कर सकता है क्या? बातचीत करने को ही वचन नहीं बोलते हैं। वो किसी भी तरह की वाणी बोल रहा है, वो उसका वचन है। कुत्ता बोलता है कि नहीं? अरे बोलिए ना, क्या बोलता है? जोर से बोलो ना, क्या बात है? अच्छा, गधा बोलता है कि नहीं बोलता है? क्या बोलता है? जोर से बोलो, अरे बोलिए ना, ढेंचू ढेंचू। अच्छा, घोड़ा बोलता है, क्या बोलता है? हिनहिनाता है। हाथी बोलता है, चिंघाड़ता है ना? आप सबकी आवाज़ निकाल सकते हो आप। हाँ, कुछ कलाकार होते हैं, वो मुर्गे की आवाज़ भी निकाल लेते हैं, कुत्ते की भी निकाल लेते हैं, गधे की भी निकाल लेते हैं, हाथी की भी निकाल लेते हैं, घोड़े की भी निकाल लेते हैं, चिड़िया की भी निकाल लेते हैं, बंदर की भी निकाल लेते हैं। मगर वो सारे जो पशु हैं वो केवल अपनी आवाज़ निकाल सकते हैं और किसी की नहीं निकाल सकते।
उनके पास में वचन है, 4 इंद्रिय के पास वचन है, 3 इंद्रिय के पास वचन है, 2 इंद्रिय के पास वचन है। आपने वो देखा, एक वो जो झिंगुर होता है, झिंगुर की आवाज़ सुनी है? वो सीटी जैसी आवाज़ आती, जब बिल्कुल शांत वातावरण हो और एक सीटी जैसी आवाज़ आ रही हो, वो झिंगुर बोलता है। और टर्र टर्र की आवाज़ है, वो मेंढक बोलता है। तो वाणी तो सबके पास में है, लेकिन वाणी अमृत कौन बना सकता है? उसका नाम है मनुष्य। जो अपनी वाणी में धर्म मिला देता है, उसकी वाणी अमृत वाणी बन जाती है। और धर्म मिलाने के लिए चाहिए संयम। क्या चाहिए? संयम। वाणी भी धर्म बन गई। बोलना भी धर्म होता है क्या कोई? अरे बोलिए ना, बोलना धर्म होता है कि नहीं होता है? होता है। कब? जब उसमें हितकारी बात कही जाए, अपने के और दूसरे के। खाना धर्म है कि नहीं है? अरे जोर से बोलिए ना, थोड़ा सा बढ़ाना। खाना धर्म है कि नहीं है? कब धर्म बन जाता है? जब शुद्ध भोजन खाया जाता है, जब दिन में खाया जाता है, जब शरीर से धर्म करवाने के लिए खाया जाता है, तो वो भोजन भी धर्म बन जाता है। सुनना धर्म है कि नहीं है? सुनना भी धर्म है। क्या सुन रहे हो? हितकारी बात सुन रहे हैं, किसी की निंदा नहीं सुन रहे, किसी की बुराई नहीं कर रहे, या ना सुन रहे, किसी की चोरी की कथा नहीं सुन रहे, कोई राजनीति की बातें नहीं सुन रहे, है ना। इस तरह की बातें नहीं सुनना और धर्म की बातें सुनना, ये हो गया, सुनना में भी धर्म हो गया, बोलने में भी धर्म हो गया, चलने में भी धर्म है। भाई कैसा है? देख कर चलो, जीवों की रक्षा करते हुए चलो, चलने में धर्म हो गया। देखने में धर्म है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, कैसे है? मोबाइल देखने में धर्म होता है कि नहीं होता? मोबाइल में क्या देख रहे हो, उससे पता चलेगा धर्म हो रहा कि अधर्म हो रहा। अच्छा ये बताओ, किस किस ने 10 दिन के लिए फेसबुक का त्याग किया है? अच्छा, व्हाट्सएप में तो आप देखते होगे कौन कहाँ गया है, क्या शिविर चल रहा है, क्या, वो तो आपके धर्म का चलता होगा। 1 महीने का पहले कहा था मैंने त्याग करो, और आपने त्याग कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, ऐसे भक्त होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, आज उत्तम संयम का दिन है। संयम का क्या मतलब है? जो काम हाथी के लिए अंकुश का होता है, जो काम घोड़े के लिए लगाम का होता है, जो काम गाड़ी में ब्रेक का होता है, वही काम जीवन में संयम का होता है। यदि हाथी पर अंकुश है, इतना बड़ा जानवर, एक मनुष्य का वजन और एक हाथी का वजन, कितना फर्क है? 10-15 गुना होता होगा मेरे ख्याल से। हाथी 1,000 किलो का तो होता होगा, हैं? और जो 1000-2000 का होता होगा। और मनुष्य कितने किलो का होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलो मान लो। 100 से ऊपर वाले कम मिलेंगे, फिर तो अपवाद रूप में है। 100 तक तो फिर भी चल जाता, चलो भाई कोई बात नहीं है, आदमी फिर भी बैलेंस कर लेता है 100 को। और 100 से ऊपर हो जाए फिर बैलेंस नहीं होता है उससे। तो 100 किलो का आदमी और 1000 किलो का हाथी, कौन किसको कंट्रोल करता है? 100 किलो का आदमी 1000 किलो के हाथी को अपने अनुसार चलाता है। कब? जब अंकुश होता है। घोड़ा सबसे तेज दौड़ने वाला है, लेकिन कहाँ दौड़ना, कब दौड़ना, किस लिए दौड़ना, जब तक इस बात का लक्ष्य ना हो तो घोड़े का दौड़ना भी बेकार है। इसलिए उस पर लगाम लगाई जाती है कि भाई मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है, और बिना लगाम का घोड़ा मंजिल पर पहुंचाने वाला
नहीं है। आप लोग गाड़ी से आए, ट्रेनें तो बीच में बंद हो गई थी, काफ़ी लोग रुक गए यहाँ आने से क्योंकि ट्रेन नहीं आई। बोले हम बस में नहीं जाएंगे, ट्रेन नहीं जा रही तो हम नहीं जाएंगे। कई लोग नहीं आ पाए, कोई बात नहीं है। तो गाड़ी से आए, गाड़ी में ब्रेक होता है कि नहीं? 1 करोड़ की गाड़ी है, 1 करोड़ की। कौन सी गाड़ी होती है 1 करोड़ की? बहुत सारी होती हैं। हाँ, अब वो आप जाने कौन सी होती। 1 करोड़ की गाड़ी है और आपके घर के सामने आपके मित्र ने लाके खड़ी कर दी। बोले भाई चल घूमने चलते हैं, गाड़ी तो 1 करोड़ वाली है, बस इसमें ब्रेक नहीं है। बोले जाओगे? नहीं जाओगे? हैं? ओहो, क्यों? कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं भी गड्ढे में पटक देगी, पता नहीं कहाँ ले जाए, पता ही नहीं, मंजिल पर तो पहुँचने वाले है ही नहीं है। ऐसे ही जब तक जीवन में संयम ना हो, ये जीवन मुक्ति रूपी मंजिल पर पहुँच ही नहीं सकता है। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे तूर लियो जग कीच में। जिसके बिना भगवान को मुक्ति नहीं मिली है, तुम्हें कैसे मिल जाएगी? नदी पहाड़ से निकलती है और कहाँ पहुँचती है? अरे बोलिए ना, समुद्र में। नदी संयम से जाती है। किससे जाती है? 2 तटों का संयम होता है। यदि नदी 2 तट के बीच में ना बहे, मैं नहीं बहूंगी तेरे बीच में, तूने बांध रखा है मुझे, मैं तो अपने हिसाब से बहूंगी, तू मुझे छोड़ यहाँ से। तो जो पानी उन तटों के बंधन को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, वो समुद्र में पहुँचने वाला नहीं है। ऐसे ही जो व्यक्ति, जो मनुष्य संयम के अंदर रहकर जीवन नहीं जीता है, उसकी जीवन रूपी गाड़ी मोक्ष नहीं पहुंचती है। या तो त्रयंच गति में पहुंच जाती है या नरक गति में पहुंच जाती है। संयम के 12 भेद बताए हैं। इंद्रिय संयम, पहले 2 भेद, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। फिर इंद्रिय संयम के 6 भेद, 5 इंद्रियों पर लगाम लगाना और मन पर लगाम लगाना। और प्राणी संयम में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि, वायु, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक, ऐसे 6 भेद ये हैं। इनकी रक्षा करना संयम कहलाता है। तो सबसे पहले 5 इंद्रियों पर संयम। किस पर संयम? 5 इंद्रियों पर संयम। जिसने इंद्रियों पर संयम कर लिया वो बहुत बड़ा विजेता है। दूसरों पर अनुशासन तो सब कर लेते हैं, दूसरों को अपने हिसाब से चलाने का काम तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो अपने को संयम में ढाल के और अपने उस अनुसार अनुशासन में चल जाए, वह दुनिया का सबसे बड़ा विजेता होता है। हमारे यहाँ भगवान महावीर ने जो पूरे विश्व को वश में कर लेता है, उसे विजेता नहीं कहा है, उसे विनर नहीं कहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जो खुद को वश में कर लेता है वो विजेता है, वो विनर है। हम बाहर तो विजय प्राप्त करना चाहते हैं और अंदर अपने अनुशासन से हीन रहना चाहते। देखने में संयम, क्या देखना? मोबाइल देखना, कितना देखना? प्रवचन में देखना कि नहीं देखना, कि प्रवचन के बीच में ही मोबाइल चालू हो गया। इतना भी संयम नहीं है कि प्रवचन के बीच में मोबाइल ना देखें। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। जहाँ गड्ढा होता है ना, वहाँ पानी भर जाता है। अभी भी कुछ हाथों में मोबाइल चल रहा है। फुर्सत मिलते ही ऐसे भागते हैं मोबाइल की तरफ जैसे भूखा भोजन की तरफ भागता, कई दिन से ना खाया हो। जैसे ही काम से निपटे ऐसे भूखे से टूट पड़ते उसके ऊपर कि क्या देख लें उसमें। एक बार में यदि 10 चीज दिख रही होती तो 10 देख लेते। दिक्कत है कि एक बार में एक ही उंगली घूमती है और एक ही चित्र आगे आता है।
बिल्कुल भूखे की तरह टूटते हैं। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही। आप लोग कमरे में जाके क्या करते हो? आराम करते हो? कितने लोग हैं जो मोबाइल नहीं चलाते और आराम करते हैं? हाँ अच्छा, बाकी समझ में आ गए मुझे। यानी पेट को भोजन ना दें, यानी उपवास कर लें, वो सरल है, लेकिन मोबाइल ना देखें ये बहुत कठिन है। तो 10 दिन तो कम से कम मोबाइल का उपवास कर लो। भगवान महावीर ने तो भोजन का उपवास बताया कि भोजन नहीं करना, और जो कषाय आदि है नहीं करना तो उपवास है। लेकिन अब नया उपवास चलाना पड़ेगा, 1 दिन मोबाइल का त्याग, 1 दिन मोबाइल का उपवास। बहुत बड़ा संयम है, इसने बहुत असंयमी कर दिया लोगों को। दिमाग में इतने विचारों को भर दिया है कि विचार में संयम होना बड़ा मुश्किल हो गया है। आज डिप्रेशन की बीमारी क्यों है? दिमाग को रेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए। काम कर लिया, अब थोड़ी देर आराम करो। लेकिन जैसे काम से निपटे वैसे दिमाग को कहाँ लगा दिया? मोबाइल में। मोबाइल से निपटे फिर काम में लग गए, काम से निपटे फिर मोबाइल में लग गए। दिमाग को रेस्ट नहीं मिला, इससे तुमने ज़्यादा काम करवा लिया, इसीलिए ये बीमार हो गया। जिस इंद्रिय से ज़्यादा काम करवाओगे वो जल्दी बीमार हो जाएगी। आँखों से ज़्यादा मोबाइल देखोगे चश्मा चढ़ जाएगा, और ज़्यादा बीमार हो जाए आँखें तो दुनिया भर की बीमारी हो जाएगी आँखों में। और कई बार तो ऐसी बीमारी हो जाती है कि जिसका इलाज ही नहीं होता है ना। तो मोबाइल में कंट्रोल, संयम। आज उत्तम संयम का दिन है। आज नियम लो कि 1 घंटा 1.5 घंटा से ज़्यादा मोबाइल नहीं देखेंगे। सुनने वाली बात में तो अलग है, और उसमें भी कंट्रोल। 5 मिनट 7 मिनट काम की बात, इससे ज़्यादा नहीं। इतने में काम की बात हो जाती है, 5-7 मिनट में काम की बात तो आराम से हो जाती है। लेकिन यदि काम की बात के अलावा और बिटिया तूने क्या बनाया आज? मम्मी आज मैंने रसगुल्ला बनाए, वो तो कढ़ाई में ही सो गए। अरे बिटिया तूने ये क्यों नहीं डाला उसमें? अरे वो अपनी सास से पूछ लेगी ना, तुम क्यों लगी उसके पीछे? जो उस बहू का प्यार सास को मिलना चाहिए था वो सारा उसकी माँ ने ले लिया। सास के लिए प्यार छोड़ो ही नहीं, इसलिए सास बहू में झगड़े हो रहे हैं। उससे उतनी ही बात करो जितनी जरूरत है। वो अपनी सास के उसमें रहे, सास को प्यार करे तो सास भी उसे प्यार करेगी। अब सारा प्यार तो तुमने ले लिया अपनी बेटी का, अब सास के लिए बचा नहीं। अब सास से चाहो, उम्मीद करो कि सास उसे प्यार करे, तो कहाँ से प्यार करे? बदले में तो चाहिए ना। जब सास ने प्यार किया है तो बहू भी तो करे उसे। अरे बोलिए ना। तो मोबाइल में कंट्रोल। बेटी से उतनी बात करो, बेटी ठीक है, तबीयत ठीक है, बच्चे ठीक हैं, दमान जी ठीक है, सासू जी ठीक है, बस ओके कट। बस बेटी 5 दिन बाद बात करूँगी, अब नहीं करूँगी। और बेटी को नियम दो कि बेटी जब घर में तेरे लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, तू मुझे फ़ोन नहीं करेगी। बस एक नियम ले ले, तू मुझे फ़ोन नहीं करेगी। आजकल की लड़कियों को जरा सा कष्ट हो जाए तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती हैं। घंटा भर बाद खुद तो ठीक हो जाती हैं, हंसने बोलने लगती हैं, और मम्मी टेंशन करती रहती है, वो डिप्रेशन में आ जाती है। बोलिए हाँ या ना। तो बिटिया को इतना समझदार बनाओ कि वो अपने खुद ही सारे क्या है, तुम वहाँ से डिसीजन क्या दे रही हो, और उल्टा हो जाए यहाँ पर, और वो आफत में आ जाए। तो इससे अच्छा है बेटी परिस्थिति कैसी है तो उसके हिसाब से डिसीजन ले, तो मेरा डिसीजन मत ले। मुझे नहीं पता कि तू जो मुझे बता रही है वो सही है कि नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी गलती थोड़ी बताता है। किसकी बताएगा? सामने वाले की बताएगा। खुद ने गलती करी और सामने वाले ने डांट दिया तो सामने वाले की बात तो बता दी, खुद की नहीं बताई। तो ऐसे में निर्णय सही होने वाला नहीं है। तो इस पर भी संयम होना चाहिए।
तो वाणी पर संयम कि उससे कितनी बात करनी, मोबाइल पर संयम, यदि मोबाइल में संयम आ जाए तो आज घरों के आधे झगड़े खत्म हो जाएं। आज घरों में झगड़ों का कारण ही मोबाइल है। लड़ाई इतनी होती है, क्या कहते हैं, राई का पहाड़ बन जाता है। लड़ाई तो होती है राई के बराबर, और 4 जगह फोन करके उसे बना देते हैं पहाड़ के बराबर, और उसको फिर कोर्ट कचहरी करके बना देते उसे सारी दुनिया के बराबर। अपनी लड़ाई, अपना दुख दुनिया में फैला देते हैं। अरे सुख फैलाओ, सुख। यदि क्वालिटी है तुम्हारे अंदर तो दुख मत दो किसी को, दुख खुद पी जाओ और सुख दो सबको। और ये काम तब होगा जब तुम्हारे अंदर संयम होगा। मन पर संयम, क्या सोचना, कितना सोचना, कब सोचना, कितने विचार मन में डालना, कितने नहीं डालना, निंदा सुनना, बुराई सुनना, क्या नहीं सुनना, उसके हिसाब से अपने मन को बनाना, यह है मन पर संयम। खाने में संयम। लोग खाकर ज़्यादा बीमार हैं या कम खाकर बीमार हैं? कौन से वाले लोग ज़्यादा बीमार होते? ज़्यादा खाने वाले ज़्यादा हैं या कम खाने वाले ज़्यादा हैं? हाँ, पहले तो खा खा के बीमार हो जाओगे, फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा थैंक यू, आपका खाना मेरे काम आ गया। यदि आप ज़्यादा नहीं खाते तो मेरे पास नहीं आते। तो कितने लोग हैं जो तुम्हारे ज़्यादा खाने के कारण से पैसा कमा रहे हैं? पहले नंबर पे तो है डॉक्टर, दूसरे नंबर पे है वो जो क्या कहते हैं डाइटिंग करवाता है एक वो डॉक्टर। फिर तीसरे नंबर पे है जब वजन बढ़ेगा तो घुटनों में भी आएगा, कमर में भी आएगा, तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट काम आते हैं, बैठे हैं हमारे यहाँ पर। यदि किसी को ज़रूरत हो तो वो उनका उपयोग कर सकते हैं, इनसे सेवा ले सकते हैं, है ना। और ज़्यादा खाओगे तो जो तुम्हारे किराना वाले हैं तो ज़्यादा खरीदोगे, ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा खरीदोगे, तो उनका भी बिका, तेल भी बिका, घी भी बिका, और परेशान कौन हुआ? केवल तुम। दुकान सबकी चल रही है और केवल तुम परेशान हो रहे हो। तो इसलिए खाना में कंट्रोल, संयम। क्या संयम? जिह्वा पर संयम, वाणी पर संयम, देखने में संयम, सुनने में संयम यदि जीवन में आ जाए तो ये जीवन सुखी हो जाए। संयम किस लिए होता है? दुखी होने के लिए या सुखी होने के लिए? अब आप यहाँ आए हो, एक टाइम भोजन कर रहे हो, एक टाइम आप शाम को लेते हो। बहुत से लोग हैं जो केवल एक टाइम ले रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो एक आहार, एक उपवास कर रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो 10 दिन का उपवास कर रहे हैं। तो इससे आपको दुख मिल रहा है क्या? अरे बोलिए ना, दुख हो रहा है क्या आपको? नहीं हो रहा ना। तो संयम किसका कारण है? दुख का कारण है या सुख का कारण है? पहले ये निर्णय करो कि संयम सुख का कारण है या दुख का कारण है? सुख का कारण है। संयम सुख का कारण था, है और रहेगा, और जो इसका पालन करेगा वो सुखी नहीं, अनंत सुखी हो जाएगा। सुखी नहीं, ये छोटे मोटे सुख नहीं। कौन सा वाला सुख? अनंत सुख, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा सुख प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे रोज 1 घंटा मौन लेना, ये क्या हो गया? वाणी पर संयम हो गया। भाई रात के पानी का त्याग कर दिया, या पानी दूध रखा बाकी भोजन का त्याग कर दिया, ये खाने का संयम हो गया। मोबाइल 1 घंटा 1.5 घंटा से ज़्यादा नहीं देखा, ये आँखों पर संयम हो गया, है ना। किसी की निंदा बुराई आदि ना सुन के धर्म की चर्चा सुनी, प्रवचन सुना है, पाठ सुना, भजन सुना, ये आपका कानों पर संयम हो गया। जितना आपको पंखा चाहिए उतना चलाया, उससे ज़्यादा नहीं चलाया, बंद करके चले गए, ये हो गया आपके स्पर्शन इंद्रिय पर संयम। ब्रह्मचर्य आदि पर पालन करना, ये भी आपका स्पर्शन इंद्रिय पर संयम हो गया। तो जितना जितना संयम उतना उतना सुख, और जितना जितना असंयम उतना उतना दुख। तो असंयम से
पाप कर्म का बंध होता है और संयम से पुण्य कर्म का बंध होता है। मुख्य कारण, किससे बचना? धर्म क्यों करते हो? पापों से बचने के लिए। किस लिए धर्म करते हैं? पापों से बचने के लिए। अभी आप 10 दिन के लिए घर छोड़कर आए हो, तो आप देखो, आपको आरंभ परिग्रह नहीं करना पड़ रहा, भोजनशाला नहीं जाना पड़ रहा, पानी नहीं छानना पड़ रहा, भोजन नहीं बनाना पड़ रहा, अग्नि नहीं जलानी पड़ रही, है ना। आपके कितने सारे संयम का पालन हो रहा है। तो संयम के पालन से क्या होता है? पुण्य कर्म का बंध होता है। और जीवों की रक्षा से क्या होता है? आप चल रहे हैं और एक चींटी सामने आई और आपने उसे बचा लिया। हालांकि आप बचा रहे हो, अच्छी बात है। ऐसे नहीं कि आपने चींटी को बचा लिया है तो चींटी अमर हो गई, कभी मरेगी नहीं, मृत्यु तो आएगी उसकी। जब आयु कर्म पूरा होगा तो उसकी मृत्यु तो आएगी, लेकिन आपके मन में जो करुणा और दया के कारण आपने उस जीव की रक्षा करी है, तो इसमें चींटी को कुछ मिले ना हैं तो 2 बाल्टी नहीं बहाना। क्या होगा इससे? जल का एक जीव की रक्षा होगी, है ना। और अग्नि जितनी जरूरत है उतनी जलाना, बाकी नहीं जलाना। क्या हुआ? अग्नि का एक जीव की रक्षा हुई, वायु का एक जीव की रक्षा करना, पृथ्वी का एक व्यर्थ में जमीन नहीं खोदना, है ना, पृथ्वी का एक जीव की रक्षा है। और अष्टमी चतुर्दशी हरि का त्याग क्यों करते हैं? क्षण में प्रतिदिन हम 5 हरि से ज़्यादा नहीं लेंगे, तो 10,000 में से आपने कितनी ली? 5। कितनी छूट गई? 10,000 है ना, 10,000 में 5 कम कर दो, 10 लाख, 10 लाख, तो 10 लाख में से 5 कम कर दो। अब हिसाब तो बाद में लगा लेना। 5 ले ली, बाकी छोड़ दी, तो जितना 10 लाख का पाप लग रहा था, वो 10 लाख का पाप केवल 5 में रह गया। बताओ कितना बड़ा संयम ने आपको पापों से बचा लिया। आप रात को नहीं खाते हैं, त्याग भी नहीं है, त्याग कर दिया, संयम हो गया, पापों से बच गए। तो इस तरह से संयम के द्वारा हम बड़े बड़े पापों से बच जाते हैं। और पापों से बचने का मतलब दुख से बचना, कष्ट से बचना, परेशानी से बचना। तो भोजन में संयम, 2 बार से ज़्यादा अन्न नहीं खाएंगे, 3 बार से ज़्यादा अन्न नहीं खाएंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? अरे बोलिए ना। अच्छा, दिन में 3 बार से ज़्यादा, यहाँ से जाने के बाद 3 बार से ज़्यादा अन्न नहीं खाएंगे, ऐसे कितने लोग हैं? 3 बार से ज़्यादा नहीं खाएंगे। 3, मैं 3 बार की छूट करी, एक तो आप 1 बार लेते हैं, बहुत बढ़िया। 1 बार वाले भी बैठे हुए हैं। अन्न अच्छा, जो 2 बार लेगा वो 2 उंगली दिखाए। अच्छा, 3 बार वाले 3 उंगली दिखाएं, अच्छे से ऊपर करें। हाँ, 3 बार वाले की हम 3, और जो 1 बार वाला है वो 1 उंगली उठा ले। हाँ, बहुत से 1 बार वाले भी हैं सारे। वाह, यहाँ 3, 2 है ना, बहुत अच्छे से। आप पीछे मैं देख रही, 1 मिनट मैं चश्मा लगा लूँ जरा, उंगली नज़र नहीं आ रही मुझे। हाँ, अब उठाओ उंगलियां, अब दिख रही मुझे सबकी। 3 वाले, 2 वाले, 1 वाले। अच्छा, अब जो बचे हैं, क्या वो 4 का हो सकता है उनका? वो 4 बार में उनका काम चल सकता है? जो बचे हुए हैं वो जो 1, 2, 3 वाले वो उठाए रखें, तो बाकी मुझे दिखते रहेंगे। 4 वाले उठाएं अब, कि 4 में काम चल जाएगा हमारा। नहीं 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 बेटे, अभी तुम 4 का नियम लो, 1 का नहीं। नहीं, 4 का नियम लो। अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम गृहस्थी में रहते। 4 का नियम, 1 का नहीं है। तुम उंगली नीचे करो अपनी, 1 नहीं ना। अभी छोटा भैया 1 उंगली उठा रहा है, 1 नहीं।
अरे नहीं, अभी मैं दूंगी तब तो लोगे, अभी मैंने दिया ही नहीं है तुम्हें, इसलिए तुम 4 का रखो अपना, है ना, 4 का, कम से कम 4 बार, 3 बार खा लेना, 4 बार का रखो। अभी तुम्हारी शादी होनी है, अभी पत्नी आएगी, फिर वो तुमसे लड़ेगी और मुझे कहेगी माता जी ने नियम दे दिया, फिर वो तुम्हें मेरे पास लेकर के आएगी, है ना, इसलिए छूट रखो अभी, बाद में आगे देखना, ठीक है। देखो भाव ऐसे बनते हैं। चलो जिनने बिल्कुल नियम नहीं लिया है, क्या उनका काम 5 बार में चल सकता है? हाथ उठा लें 5 बार वाले। अरे अब तो भाई कम से कम साधु खाए 1 बार, योगी खाए 1 बार, भोगी खाए 2 बार, रोगी खाए 3 बार, और जो इससे ज़्यादा खाए वो कौन है? 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए रोगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और जो बार बार खाए उसकी निश्चित जल्दी। घर के लिए बोल रही हूं। चलो 5 बार तक के लोग हाथ उठा लो। कि आप यहाँ का सोच रहे थे क्या? नहीं नहीं, घर का बोल रही हूँ, यहाँ से जाने के बाद का। 4 दिन के लिए तो सब कर लेंगे। चलो घर के लिए 5 बार। कितने बार आप घर में जाके भोजन करते? 1 बार नाश्ता, 2 बार खाना, 2 बार और रख लो, 4 बार ना, तो 5 बार का रख लो। यदि आपने 4 कहा तो 5 मेरी तरफ से 5 कर लो आप उसे। अब उठाइए हाथ, हाँ 5 बार में उठा लो। कई बार शादी में जाते, कई बार कोई कुछ चखना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, तो उसकी भी छूट रखो, है ना, कम से कम 5 बार का रख लो आप। कई बार चल चल के खाना पड़ता है, तो जो चल के भी आप बैठ जाएं, बैठ के खाएं तो ज़्यादा अच्छा है ना। चल के कौन खाता है आपको पता है? चलते चलते कौन खाता है? एक बकरी होती है, वो थोड़े पत्ते यहाँ के खाती है, थोड़े यहाँ के खाती है, फिर थोड़े आगे जाती है, फिर थोड़े आगे जाती है। वो कौन होती है? आप लोग थोड़ी चल के खाते होंगे। चलो देखो, भोजन के नाम पर कितनी चर्चा हो रही है। हाँ, आप यदि भाव बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पालन ना हो सके। जब आपके साधु संत 1 बार में रह सकते हैं, तो क्या आप 5 बार में नहीं रह सकते? कुछ लोग होते जो खाने को जीते हैं, और कुछ लोग होते जो जीने के लिए खाते हैं। आपका नाम किसमें लिखूं? कौन कौन है? हाथ उठाना जरा। जीने के लिए कौन कौन खा रहा है? 5 तक वाले हाथ उठाएंगे। जिनने नियम नहीं लिया वो हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, समय समाप्त हो रहा है और अब आपका विधान भी अभी होना है। और आज बड़ा आनंद आया, ऊपर जाके आप लोगों ने अभिषेक किया। आप लोगों में यदि ताकत हो तो शाम को नीचे के दर्शन करवा दूं। आज धूप दशमी है ना, तो लोगों की जो श्रद्धा होती है वो आज ही दर्शन करने की होती है। यदि आप कहो तो आज दर्शन करवा दूं, हाथ उठाकर बता दें मुझे, तो आज मैं फिर प्रोग्राम बना देती हूँ। बहुत बढ़िया, चलिए आपकी ठीक है। इसलिए मैंने, आप कल कह रहे थे माता जी बोल दें, मैंने कही नहीं, शिविरार्थियों से पूछ कर प्रोग्राम बनाएंगे। तो आप सब तैयार हैं? अच्छे से हाथ उठाइए। ठीक है, 3 बजे से, है ना, 3 बजे से मैं देख लूँगी, मेरी जैसा अनुकूलता होगी मैं देख लूँगी। हाँ 3 बजे, 4 बजे। चलो तो फिर ऐसे करेंगे, 2 से 4 क्लास, 3:30 तक क्लास लग जाएगी। 2 से 3:30 क्लास लग जाएगी और 3:30 से दर्शन करवा देंगे। क्योंकि फिर आपको लौटाना भी तो है, फिर आपका कोई इंतज़ार भी तो कर रहा होगा, और टीसी जन इंतज़ार करेंगे फिर आपका, फिर यहाँ भी लेट नहीं होना है। इसलिए टाइम 3 का ही रखते हैं, है ना, 3 का ही टाइम रखते, 2 घंटे लग जाएंगे, फिर वापस भी आना है। 3 का टाइम रखते, 2 से 3 क्लास, और 3 के बाद कोई एब्सेंट नहीं होगा।
और सभी पीली साड़ी पहन करके आएंगे। हाँ, सभी पीली साड़ी पहन करके आएंगे, क्योंकि अब आप सामान्य थोड़ी रहे, आप शिविरार्थी हो। आपका संदेश दुनिया में जा रहा है, आपकी फोटो दुनिया में जा रही है, आपको दुनिया देख रही है। आप अपने घर में रहते तो शायद कोई ना देखता, लेकिन यहाँ आपको सारी दुनिया देख रही है ना। चलिए, आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और आज होने वाले ऊपर के अभिषेक का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और आज की होने वाली शांति धारा का, मन को मोड़ने का, कर्मों के पर्वत तोड़ने का, और भोजनशाला में जूठा नहीं छोड़ने का। बारिश में नमी का, रहने के लिए जमी का, और आज धूप दशमी का। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और आज मंदिर में है ना। आप अपनी शक्ति देखना, आप अपने घुटने देखना, ऐसा ना हो कि आके आप पड़ जाओ। तो अपने हिसाब से जिनके दर्द आदि हैं वो नीचे नीचे के कर ले, ऊपर के ना करे, और जिनकी शक्ति है वो सादे कर ले, ठीक है। और चलते समय एक दूसरे को धक्का आदि नहीं देना, है ना। और सभी भाई कुर्ता पजामा पहन कर आएंगे, ठीक है। बोलिए 24 भगवान की। 2 लाइनें भजन की सुना देती हूँ, सबकी बड़ी इच्छा थी। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझे को जगाए रे, भूल गया तो पथ अपना, बोधे कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझे को जगाए रे, भूल गया तो पथ अपना, बोधे कराए। पुकारे आज तुझे, कितने जन्मों की भटकन सहती ये आत्मा, सहती ये आत्मा। बोलिए, कितने जन्मों की भटकन सहती ये आत्मा, सहती अपने बाबुल घर जाने, कहती ये आत्मा, कहती आत्मा। अपने बाबुल घर जाने, कहती आत्मा। मनवारे अपने बाबुल घर जाने, कहती आत्मा। कर्मों के जाल को तोड़ो, कहे आत्मा। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझे को जगा